हरियाणा में पूरा बदलाव है जी अब का 100%। कांग्रेस। हाँ जी कांग्रेस का जो रुझान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है और सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनती हुई दिख रही है। लेकिन अब जनता चेंज चाहती है, सरकार बदलाव चाह रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, कहीं तो वो हैप्पी मॉडल स्कूल में पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, कहीं ये हाथ से पर्चियां छीन रहे हैं, तो ये बौखलाहट है, ये हार की बौखलाहट है। भाई हम तो कांग्रेस ही थे, कांग्रेस की वोट गिर गए हैं। किस मुद्दे पे इस बार वोट किया आप? लोगों को बदलाव है, चेंज है। 10 साल की सरकार के बाद चेंज चाह रहे हैं लोग। विकास के लिए वोट दे के आए हैं। मैंने जो वोट दिया ना सर इस बार कि एक तो विकास के ऊपर दिया है सबसे मेन। बीजेपी ने कोई ना पूछा था, बीजेपी ने काम ही नहीं किए। नमस्कार, आप उल्टा इसमें यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी हरियाणा के गुरुग्राम में है और गुरुग्राम की इस पोलिंग बूथ से हम आपको आज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा की जनता आज जो डिसाइड करने वाली है, अपने 5 साल के सरकार का नेतृत्व चुनने वाली है, क्योंकि आने वाला 5 साल हरियाणा की जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 10 सालों में कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी हो रही, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव हो रहा, तमाम तरीके के सवाल हैं। लेकिन जो लोग वोट कर रहे हैं, वोट देने के बाद लोगों का क्या मुद्दा है और किस आधार पे उन्होंने वोट किया, ये जानना बहुत दिलचस्प हो जा रहा है। यही जानने के लिए आज हम बूथ पे पहुंचे हैं, जो लोग वोट दे रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जरा समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार जब इन्होंने वोट किया तो वोट में क्या मुद्दे हैं, क्या महंगाई का मुद्दा है, क्या बेरोजगारी का मुद्दा है, क्या शिक्षा का मुद्दा है और क्या धर्म का मुद्दा है, ये भी जानना बहुत दिलचस्प होगा। आइए शुरुआत करते हैं। आपने वोट दे दिया? वोट डाल गया है, ये वोट डाल का काम किया आपने। जान क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या है मुद्दे यहाँ है कि जनता ये चाहती है कि इस बार ठीक है 10 साल इन्होंने राज किया है, लेकिन अब जनता चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है। है। क्यों बदलाव चाहती? कह रही कितना बढ़िया काम चल रहा है। नहीं, कोई बढ़िया काम नहीं है। शहर का देखिए बुरा हाल है, कूड़ा का ढेर लगे हुए हैं। अगर बारिश हो जाती है तो सीवर का कर्मचारी दुख है इससे। कोई आदमी 36 बिरादरी का, अगर कोई भी आदमी किसी से आप पूछिए, मैं वो नहीं कर रहा। तो इसलिए जनता बदलाव चाहती है। आज सिविल हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है, साइबर सिटी बोलते हैं इसको। साइबर सिटी क्या है? नरक सिटी है ये। नरक बना दिया 10 साल के अंदर। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर नरक बना दिया गुड़गांव को। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठोक बजा के, सरकार बदलाव चाह रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है और मोहित ग्रोवर बड़े भारी बहुमत से चुनाव जीतने लग रहा है। कांग्रेस की सरकार। भाजपा का नहीं, भाजपा का नहीं है ये, मतलब सफाया हो गया है जी। भाजपा वालों का सफाया है, बदलाव चाहती है। आम आदमी 36 बार गरीब आदमी मार दिए हैं, किसान मार दिए, मजदूर मार दिए। कौन आदमी ऐसा है जो नू कहता होगा मैं खुश? आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया हमने। वोट दे दिया इन्होंने। क्या मुद्दे थे जब आप वोट देने के लिए गए? तो सभी जगह एक ही मुद्दा है, पूरे गुड़गांव में एक ही मुद्दा है कि जो मिलेनियम सिटी थी आज वो कूड़ा सिटी बन गई है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई व्यवस्था, जबकि गुड़गांव से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। गुड़गांव, बादशाहपुर जो भी है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, मगर गुड़गांव की अभी हालात ऐसी हो गई है, गुड़गांव में ना कोई ट्रैफिक कंट्रोल है, ना कोई कूड़े पे कोई नियंत्रण है, ना कोई बिजली पानी की सीवर की कोई व्यवस्था अच्छी है। सब तरह से, चाहे हम उसमें प्रशासन का दोष माने, चाहे हम अपने सत्ता पक्ष के लोगों का दोष माने, मगर गुड़गांव, क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं, तो गुड़गांव में हम ये समझते हैं कि दोनों का ही दोष है। इस बार आपने किस मुद्दे पे वोट किया? ये मुद्दा देखा है कि जो आदमी सत्ता से बाहर रह के भी गुड़गांव के विकास में सहयोग दे सकता है, तो हम कहते हैं कि वो सत्ता में ज़रूर आना चाहिए और गुड़गांव का विकास होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो बड़ी सत्ताधारी पार्टी हैं कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस का तो एक ही नारा है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और बीजेपी बोलती है बिना खर्ची बिना पर्ची, और इसके अलावा कोई इन्होंने मुद्दा नहीं लिया इसमें। तो बिना खर्ची बिना पर्ची से भी लोगों को कोई मतलब नहीं है, जा रही है आ रही से भी कोई मतलब नहीं है। गुड़गांव का विकास की तो बात ही नहीं हो रही है। मतलब आपके लिए गुड़गांव का विकास का मुद्दा कोई ऐसा कैंडिडेट आए कि जो गुड़गांव के विकास के ऊपर ध्यान दे। गुड़गांव की जो ये मेन मूलभूत सुविधाएं हैं। क्या ओवरऑल अभी तक आपने, पहले बताइए, वोट दिया आपने? मैं वोट दे आया हूँ जी, ये देखिए। वोट दे दिया। क्या मुद्दे हैं और क्या होने जा रहा है गुरुग्राम में? आपने वोट दे दिया, क्या मुद्दे थे आप? देखिए जी, सिंपल सी बात है, मैं हूँ संत आदमी और मुद्दा है हिंदुत्व का। ठीक है, मैं दूंगा हिंदुत्व पे वोट। और हरियाणा में जो भाजपा सरकार है वो हिंदू विरोधी है।
अरे वो कहते हैं हिंदू, हम हिंदू रक्षक हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो हरियाणा में भाजपा सरकार है वो हिंदू विरोधी है। इसका लाइव एग्जांपल आप कह रहे हो हिंदू, कैसे? आप उनके कहने से क्यों मान रहे हो? आप पत्रकार हो, अच्छा, आपको कैसे? नहीं पता नलड़ शिव यात्रा जो निकलती है हर साल? अरे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब छोटा सा था 55 साल से देख रहा हूँ मैं। आज क्या हुआ है उस यात्रा का? मनोहर लाल खट्टर ने वो यात्रा रुकवा दी कि माहौल बिगड़ रहा है। अरे तू किस नाम का मुख्यमंत्री है, माहौल बिगड़ रहा है यार? जब तेरे सामने माहौल बिगड़ने से पहले मामन खान बयानबाजी कर रहा है कि मैं माहौल बिगाड़ दूंगा, उठा के क्यों नहीं गिरा उसको जेल में? वो संवेदनशीलता कहाँ गई? और मामन खान को उठा के डालने की बजाय उन्होंने मोनू मानेसर जो गोरक्षक दल का नेता था उसको उठा के जेल में डाल दिया। ये सबसे बड़ा हिंदू विरोधी कदम था भाजपा सरकार का। और इसी भाजपा सरकार के हिंदू विरोधी खबर के कदम के कारण वोट भाजपा को हराने के लिए जाएंगी। और गुड़गांव से जो आप पूरा माहौल देख रहे हैं, ये सारा का सारा भाई नवीन गोयल के पक्ष में है। इसका साक्षात प्रमाण आपको मिलता है कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, कहीं तो वो हैप्पी मॉडल स्कूल में पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, कहीं ये हाथ से पर्चियां छीन रहे हैं। तो ये बौखलाहट है, ये हार की बौखलाहट है। आप पत्रकार हैं, आप बताइए पर्चियां कौन खोसेगा? अरे मैं आराम से खड़ा हूं क्योंकि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। पर्चियां वो खोसेगा जिसको बौखलाहट होगी, जो हार रहा होगा। भाजपा प्रत्याशी हार रहा है, पर्चियां खोस रहा है, प्रशासन की मदद ले रहे हैं वो। कोई बात नहीं, ले लेने दो प्रशासन की मदद, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। 4 घंटे का प्रशासन है, इस भाई से मेरी कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई तो मेरा कल भी होगा, कल नहीं हो सकता मेरा PSO ही लग जाए। मेरी इससे क्या दुश्मनी हो सकता, मेरा PSO ही लग जाए। पर मेरी प्रशासन से है, जो इनके ऊपर बार बार ऑर्डर आ रहे हैं उनसे है। तो क्या इस बार ओवरऑल हरियाणा की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है? और हरियाणा का मैं कोई नेता नहीं हूँ, पर जो हरियाणा की रुझान है, जनता होने के नाते जो रुझान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है। और सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनती हुई दिख रही है। अच्छा, 10 साल से लगातार भाजपा की सरकार रही है, तो क्या इस क्षेत्र में अगर हम गुड़गांव की बात करें तो क्या यहाँ पे कोई विकास का कार्य किया उन्होंने या फिर कुछ नहीं? देखिए, मैंने आपको फिर बताया, मेरे को विकास ही करना हो, विकास के लिए ही करना होता तो विकास के तो बहुत सारे सेंटर के मुद्दे भी हैं और यहाँ के भी हैं। और विकास ही करना होता तो मैं ये चोला नहीं पहनता ना। मैंने आपको अपना हिंदुत्व का मुद्दा बता दिया। विकास भी नहीं हुआ जिस तरह पे होना चाहिए था। वोट गिनेंगी सीधे सीधे गिलास पे। तो इस बार बदलाव है, यहाँ से भाई नवीन गोयल जीत के भारी बहुमत से निकल रहे हैं। साधना करता हूँ, आप समझिए 35 साल हो गए, भविष्य देख भी सकता हूँ, जीत के निकल। भविष्य भी देखते हैं? हाँ जी, भविष्य देखता हूँ मैं। आप मेरा चेक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गौरव भारद्वाज के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। महाचार्य डॉक्टर गौरव भारद्वाज मेरा नाम है। मैं अपनी पूरी डिटेल्स इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इस दमनकारी सरकार से डरता नहीं हूँ। कह रहे बीजेपी का माहौल चल रहा है हरियाणा में, बीजेपी की फिर से वापसी हो रही है। नहीं, बीजेपी ने कोई ना पूछा रहा, बीजेपी ने काम ही नहीं किए। ये कांग्रेस से उम्मीद है आप लोगों को? भाई देखो, बनाएंगे जब पता चलेगा कि कौन क्या करेगा। वादे तो सभी करते हैं मगर निभाता कोई है। तो ये जो सत्ता में जो लोग हैं वो आते थे या नहीं? कुछ नहीं आता था, कोई नहीं आता था। कूड़े की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आती अब। और क्या? तो ओवरऑल हरियाणा में इस बार क्या होने जा रहा है आपके हिसाब से? हरियाणा में पूरा बदलाव है जी अब का 100%। कांग्रेस? हाँ जी कांग्रेस का। तो आपको लगता है कि कांग्रेस का सरकार आएगा तो ये कुछ विकास होंगे, कुछ काम हो जाएगा? हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। बदलाव तो होने चाहिए ना, कुछ तो करेंगे। हाँ, बीजेपी से आप लोग मतलब खुश? अभी कुछ नहीं हुआ जी। अभी 5 साल से तो बहुत बुरा हाल है गुड़गांव का। महंगाई दुनिया भर की भैया। महंगाई है? महंगाई कितनी है ये देख लो ना। सिलेंडर 500 से सीधा 1000 हो रहा है, बताओ। 500 से 1000 हो रहा है सिलेंडर, क्या करेगा आदमी? महंगाई का भी एक मुद्दा है। महंगाई का भी मुद्दा है और विकास का भी मुद्दा है। महंगाई और विकास आपके लिए मुद्दा हाँ जी बिल्कुल। और ये बेरोजगारी? भैया बीजेपी बेरोजगारी तो है ही, आदमी परेशान है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती बंदे को। भाई हम तो कांग्रेस ही थे, कांग्रेस ही वोट गिर गए हैं। कांग्रेसी को? कहाँ कांग्रेस को आपने वोट दिया? भाई छाती भर दी ना बीजेपी वाला ने। क्या कर दी? बीजेपी वाले ने परेशान कर दिया। क्या परेशान किया कि गुड़गांव वाले को बीजेपी वालों ने? भाई चलो हम तो सक्षम है, गरीब आदमी तो परेशान कर रखा है। किस मुद्दे पे इस बार वोट किया आप? लोगों का बदलाव है, चेंज है। 10 साल की सरकार के बाद चेंज चाह रहे हैं लोग। क्यों चेंज चाहिए? कह रहे कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए सरकार। नहीं, चेंज होता है तो अच्छा होता है। कुछ ना कुछ नए आते हैं, नए आइडिया आएंगे, नई सरकार आएगी, नए आइडिया आएंगे। भाजपा के शासनकाल में 10 साल में कुछ विकास हुआ था? नहीं, विकास कोई वो नहीं है। गुड़गांव में कोई विकास नहीं है। गुड़गांव में सबसे बुरा हाल है, गंदगी है। गंदगी सबसे बड़ा मैंने कहा जाता है गुड़गांव सबसे फेमस साफ सुथरा गुड़गांव सबसे गंदगी का वो है। हाँ, गुड़गांव सबसे गंदगी का है। आपने देखा हर दिवाली पे बहुत गंदगी का शहर है। तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को मौका? बिल्कुल। भाजपा से मतलब खुश नहीं, चेंज चाह रहे हैं। वोट के भाई मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे 2-4 मुद्दे बताइए। जैसे हमने गुड़गांव में एक तो साफ सफाई का मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है।
10 साल से हमने दिया। अब भी हम ये नहीं, हम किसी पार्टी से, हम पार्टी से नहीं है ना, हम कोई राजनीति है, कोई वो नहीं है, लेकिन हम सिर्फ काम को देख रहे हैं। अब की बार काम को देख के नवीन गोयल भाई साहब से को देख के हमने 2 साल से कम हमें जानते हैं भाई। जैसे कहीं ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा सफाई के लिए फ़ोन किया, कहीं सीवर रुका हुआ था उसके लिए फ़ोन किया, कहीं लाइट ख़राब थी, कहीं लाइट नहीं थी, तो जैसे हमने कहीं और भी कोशिश की, मतलब ठीक करवाने की या उस काम को वो करवाने की, तो किसी ने भी हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। और भाई साहब के पास हमने कॉल किया तो उसने हमारे से ये मांगा, भैया आप मेरे को 40 घंटे का टाइम दो, 50, उससे पहले ही वो काम हो गया। तो मतलब आप निर्दलीय का चयन कर रहे हैं? निर्दलीय अब की बार। तो आपने वोट दे के आया? बिल्कुल दे के आया। क्या मुद्दे रहे, किस मुद्दे के आधार पर इस बार आपने? गुड़गांव में कूड़े के आधार पे, गुड़गांव में बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, गुड़गांव में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, गुड़गांव के पानी के लिए, गुड़गांव में तरक्की के लिए, विकास के लिए वोट दे के आए हैं। विकास के लिए वोट किया है जी। मुद्दा विकास ही है? मुद्दा विकास ही है। क्या माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे, किसका माहौल चल रहा है? माहौल ओनली नवीन गोयल। हमारे मुद्दे, सबसे मेन मुद्दा तो है, जैसे हमारी एज के बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें आगे जाके अच्छी जॉब मिले, हम अच्छी पढ़ाई करें, ठीक है। और आज के टाइम में गुड़गांव के लिए पढ़ाई बहुत महंगी है, ठीक है। हमारे भाई नवीन गोयल ने ये प्रण लिया है, हमें सच्चा विश्वास दिलाया है कि हम अच्छे स्कूल, कॉलेजेस और जो भी हमारे, और जैसे उन्हें बेरोज़गार के जो युवा हैं उनके लिए जॉब देने का भी वो करा है। और 1 साल में उन्हें कम से कम भी 800 से 1000 युवाओं को वो दिलवा चुके हैं। तो आपके लिए रोजगार का मुद्दा है? रोजगार भी है, पढ़ाई भी है, हेल्थ भी है। मैंने जो वोट दिया ना सर इस बार, कि एक तो विकास के ऊपर दिया है, सबसे मेन विकास के ऊपर दिया। विकास के ये आपके क्षेत्र में जो क्षेत्रीय जो नेता थे, विधायक थे, उन्होंने कोई विकास किया था पिछले वाले ने? पिछले बार कुछ तो किया था, सड़कों वड़कों का किया था। हाँ। तो इस बार क्या ओवरऑल हरियाणा में क्या लग रहा है, अगर हम हरियाणा की बात करें? इस बार जो है ना, तीनों टक्कर के हैं, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे ट्रैफिक सबसे बड़ा मुद्दा है, बिजली पानी सबसे बड़ा मुद्दा है, पब्लिक ज़्यादा है और पानी बहुत कम आता है लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है। और विकास जो 900 मीटर का ये मुद्दा भी काफ़ी अभी छाया रहा है, तो इन मुद्दों पे लोगों ने वोट दिया है। इस बार आपने किस मुद्दे पे वोट किया? हमने तो अब की बार अपने नवीन गोयल जी का समर्थन में वोट डाली है। तो निर्दलीय के समर्थन में आपने वोट? हाँ जी, हाँ जी। ये कांग्रेस का क्या माहौल चल रहा है इधर? कांग्रेस का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस का तो डाउन चल रहा है वैसे। हाँ जी। हरियाणा में ओवरऑल किसकी लग रही है? आप तो कह रहे बीजेपी ने कुछ काम किया नहीं, ओवरऑल किसकी सरकार आपको लग रही है? ओवरऑल में तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है। मुद्दे तो मेन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी चिरमरा रहा है यहाँ पर, तो उम्मीद करते हैं अगले 5 सालों में कुछ काम होगा। आज 10 साल में भाजपा की सरकार, 10 साल में कोई काम वाम हुआ था? ओवरऑल भाजपा का तो एक्सपीरियंस अच्छा है, बट गुड़गांव में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के जो एमएलए है नज़र ही नहीं आया, कभी नहीं आया, नज़र ही नहीं आया एमएलए कभी यहाँ का। सड़कें, पानी, सब कुछ जो भाजपा की पॉलिसी है उसके साथ तो हम खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो गुड़गांव विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ का एमएलए बिल्कुल। तो मतलब आप लोग इस बार हरियाणा बदलाव चाह रहे हैं या फिर से वापसी? क्लियर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आपकी दिली इच्छा क्या है? भाजपा की सरकार आनी चाहिए। मैम आप तो बीमार ही हैं, उसके बाद फिर भी आपने वोट दिया। आप एक जागरूक नागरिक का आपने फ़र्ज़ निभाया है, आपने वोट दे दिया? बिल्कुल दे दिया। क्या मुद्दे थे इस बार आप वोट दे रहे थे? क्या मुद्दे, किस मुद्दे के आधार पर आपने वोट किया? मैंने जो वोट किया है ना, वो कि अपने यहाँ पे जितना एरिया है वो डेवलप हो और जितने कार्य रुके हुए हैं वो हों पूरे। क्या 10 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलपमेंट हुआ है, तभी तो उन्हीं के साथ हैं हम, और आगे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। यहाँ पे चेंज फिर से भाजपा की? बिल्कुल। मुद्दे गुड़गांव के हिसाब से तो साफ़ सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। साफ़ सफाई गुड़गांव में नहीं है? नहीं है। नहीं, ऑफिसर्स ने, मतलब सरकार की कमी होना हो पर ऑफिसर्स ने इतना ख़राब काम किया है यहाँ पे। जो भी एमसीजी है, आप कूड़ा कहीं पे भी देख सकते हो, हर जगह पे कूड़ा है, तो वो एक चीज़ है। पिछले 1 साल हो गया है ये अपने जो सफाई के जो सिस्टम है ना उसको कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। मतलब मेन मुद्दा साफ सफाई का है। 10 साल से सरकार ने साफ सफाई, 10 साल नहीं, पिछले 1 साल, मतलब साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया सरकार। पिछले 1 साल में बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ था और अभी भी वही चल रहा है। मेरी वोट जो है विजयी। किसको विजयी बना रहे हैं? 95 साल की उम्र। 95 साल की इनकी उम्र है, आप देख सकते हैं। इसके बावजूद एक इन्होंने एक जागरूक नागरिक का इन्होंने आज एक फ़र्ज़ निभाया है। क्या आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही? भाजपा की, कांग्रेस की? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी।
आप चाहते हैं बीजेपी की वापसी? क्यों चाहते हैं बीजेपी को वापसी? और क्या कहूँ।